दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने कल क्वेश्चंस थे, फेल पास पर आधारित क्वेश्चन हमने सीखे थे। मैंने इन क्वेश्चन को बेसिक पर ट्रिक के माध्यम से दोनों सबको समझाया था। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं और परसेंटेज के पार्ट 6 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे हम और ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन के लिए। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपना समय लगाते हुए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं पहली। और पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, देखिएगा। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। यदि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% स्टाफ यानी किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का परसेंट बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक मनुष्य होता है या कुछ और भी होता है, वो भी अपने आप में 100% ही होता है। क्या होता है? 100%। तो उन्होंने एक ऑफिस की बात की है, इस कार्यालय की बात की। उस कार्यालय में जो मेल और फीमेल दो लोग कार्यरत हैं, इनमें से इन्होंने क्या कहा है, जो फीमेल है वो 70% हैं। कितनी है? फीमेल हैं, सॉरी, फीमेल जो है वो 40% है। कितनी है? इसमें कार्यरत 40% है। जब 40% फीमेल कार्यरत हैं तो 60% क्या होंगे? मेल कार्यरत होंगे। क्या होंगे? जब 40% फीमेल हैं तो 40 में 60% मेल होंगे। अब इन्होंने हमसे एक बात और कहा है कि इसमें से यानी जो 40% महिलाएं हैं, इन 40% महिलाओं में से 70% क्या है? विवाहित हैं। क्या है? तो विवाहित महिलाएं हैं, उनको देखेंगे वो कितने परसेंट विवाहित महिलाएं हैं। विवाहित महिला 40% में से अगर हम देखो दोस्तों, 40% में से अगर हम 70% को निकालेंगे तो देखिएगा क्या करना पड़ेगा हमें। 0 से 0, 7 चौक 28। हम कह सकते हैं कि 28, 7 चौक यानी 28%, ठीक है, और 12%, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें से 40% में से 28% तो महिला क्या है? ये विवाहित महिला हैं, विवाहित हैं। और 12% महिला ऐसी हैं जो क्या है? अविवाहित हैं। क्या है? अविवाहित हैं। अविवाहित हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40% में से 28% महिला विवाहित हैं और 12% अविवाहित हैं। अब बात करते हैं पुरुषों की। पुरुष में इन्होंने ये कहा है कि इसमें से 50% पुरुष क्या है? विवाहित हैं। और जब 50% विवाहित, इसमें से अगर हम ये 60% है, 60 का अगर हम 50% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 छक 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें से 30% पुरुष जो हैं वो क्या है? 30% पुरुष विवाहित हैं। क्या है? विवाहित हैं। और 30% ही क्या होंगे? फिर अविवाहित होंगे। क्या होंगे? अविवाहित होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने हमसे कहा है कि इसमें जो अविवाहित कर्मचारी हैं उनका परसेंट बताना है। देखिएगा, ये 28% विवाहित महिला, 30% विवाहित पुरुष, ठीक है। कौन? पुरुष। और ये क्या है? अविवाहित पुरुष। 28 और 30 ये क्या हो गया आपका? वैसे जोड़ेंगे आप तो 58% हो गया। कितना हो गया? 58%। जब 58% विवाहित है तो कितना, यानी कि 42% क्या होगा हमारा?
अविवाहित पे स्टॉप होगा, क्या होगा, अविवाहित स्टाफ होगा। ऐसे देख लीजिएगा 28%, 30%, 58%, 12% और 30% क्या है, 42%। 42% इज द करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यानी कि 12% विवाहित अविवाहित महिला है, 30% अविवाहित पुरुष हैं, तो टोटल इसका आंसर कितना हुआ, 42%। तो क्या हुआ, 42%। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों हम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे क्या कहा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिएगा हमसे क्या कहा है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? हमें नहीं पता उसने कितने अंडे खरीदे थे। मान के चलो उसने X अंडे खरीदे। क्या खरीदे थे? प्रारंभ में उसके पास X अंडे थे। दोस्तों कितने X अंडे उसने खरीदे थे। अब जब उसने X अंडे खरीदे थे, अब उसमें से क्या है, जो सड़े हुए अंडे हैं, सड़े हुए वो कितने हैं, 10% क्या है, सड़े हुए अंडे। जब बताइए 10% सड़े हुए अंडे हैं तो सही अंडे कितने होंगे, बिल्कुल सही वाले अंडे, फ्रेश वाले जो अंडे होंगे वो दोस्तों कितने होंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सही अंडे जो होंगे 10%, जब आपका 100% में से 10% आप लेस कर देंगे दोस्तों, कितना बचेगा आपके पास, 90%। यानी कि 90% अंडे जो हैं बिल्कुल सही वाले हैं। तो अंडे टोटल कितने हो गए सही वाले, 90% X। ठीक है दोस्तों, गुणा कीजिए, ठीक है ना, ऐसे गुणा कर दीजिए, X गुणा 90%। ये बिल्कुल सही वाले अंडे हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, सही अंडे भी जो हैं, ये सही अंडे हैं, इस सही अंडे के भी उसने क्या किया है, इस सही अंडे में से भी 80% पड़ोसी को दे दिए हैं उसने। तो जो शुद्ध अंडे हैं हमें उसकी वो बतानी है कि कितने अंडे सब वो उसने स्टार्टिंग में खरीदे थे। तो देखिए दोस्तों, जब इसने सही अंडे उसके पास X गुणा 90% हो गए, अब इसमें से भी जो पड़ोसी को देगा, पड़ोसी को जो उसने दिए, इसमें से इसके भी क्या 80% दिए हैं पड़ोसी के लिए। दोस्तों क्या दिए हैं, 80% दिए हैं। इसे हटा दीजिए आप, डायरेक्ट 80% लिखिए। इसे हटा देंगे आप, अपॉन में 100, इसके अपॉन में 100 लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, और उसको देने के बाद उसके पास जो अंडे बचे हैं वो कितने बचे हैं, 36 बचे हैं। ठीक है दोस्तों, जो सही अंडे हमारे पास X गुणा 90% है, इसमें से हम इसको लेस करेंगे तभी बता सकते हैं कि अंडे परफेक्ट कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, X गुणा 90%, इसे हटा दीजिए, अपॉन में 100 माइनस के, यानी कि X गुणा 90/100 गुणा 80/100 बराबर 36। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो कंप्लीट है, यानी कि इसमें से अगर आप चाहें तो पहले इसमें से इसकी गुणा करने के बाद इसमें से घटा दें आप। ठीक है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट यहाँ ना घटाने की अपेक्षा मैंने आपको सीधा ये कैलकुलेशन लिखी है और उसके आधार पर आराम से क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, क्या करना है हमें, इसमें ये कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए आप। X गुणा 90/100 1 माइनस का आपका 80/100 बराबर 36। अब क्या होगा आपका 100, यानी कि 100 एकम 100 में से 80 घटाएंगे, आपके बच जाएगा X गुणा 90/100 मल्टीप्लाई, ये बचेगा आपके पास 20/100 बराबर 36। काट दीजिए, देखो काट सकता है यहाँ से, 2 एकम, यानी कि जो इस जीरो से ये जीरो कट जाएंगे,
9 दूनी 18 दूनी 36, 100 से गुणा तो करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर कितने 200 अंडे। दोस्तों कितना x बराबर 200 अंडे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने स्टार्टिंग में जो अंडे खरीदे थे वो कितने खरीदे थे 200 अंडे खरीदे थे स्टार्टिंग में उसने। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमसे। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन का मेथड बेसिक तरीका यदि आपको पता है तो क्वेश्चन की ट्रिक्स ऑटोमेटिक निकल आती है। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन का मेथड नहीं पता होगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं तो क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये आपको भी पता होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ट्रिक्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस तरह है कि 2500 लोगों में, क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2500 यानी कि 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हों, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो टोटल लोगों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, लोगों की संख्या है वो कितनी है 2500 है। यानी कि टोटल जो सदस्य हैं वो 2500 हैं। अब इन 2500 में से भी इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, 2500 में से उन्होंने कहा है कि 60% सदस्य ऐसे हैं, कितने, यानी कि 60% सदस्य ऐसे हैं जिनमें यानी कि 60% सदस्य ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, बचत करते हैं। बचत करने वाले कितने हैं 60% हैं। दोस्तों कितने हैं, जब बचत करने वाले 60% हैं, अब ध्यान से देखना दोस्तों, जब बचत करने वाले 60% हैं तो 40% ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, खर्च करते होंगे। क्या करते होंगे, खर्च करते होंगे 40% लोग, ठीक है। अब इसमें से भी इन्होंने बाद में कहा है कि यदि उनमें 30% यानी कि जो बचत करते हैं उनमें 30% यानी कि इसमें जो टोटल बचत वाले हैं इनमें 60% तो बचत टोटल करते हैं, लेकिन इसमें से भी 30% जो है बचत किस में करते हैं, ये करते हैं बैंक में। यानी कि बैंक में बचत करते हैं, बैंक में बचत करते हैं 30%। इसमें से भी यानी कि 30 में से देखिए दोस्तों 60% का यदि हम 30% निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0। लगता है क्वेश्चन थोड़ा गौरव हो रहा है। और भी बंद हो गया जा रहा है। अभी वीडियो पॉज करी थी ना, तभी हिल गई थी, इसलिए हो जाएगी गलत हो गई वीडियो। रहने दे। देखिए दोस्तों, अभी हम दोस्तों क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, अभी थोड़ी बफरिंग हो गई थी, उस वजह से तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से अभी मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी थी। हाँ दोस्तों देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे इस तरह से कि अभी जो टोटल 2500 सदस्य हैं, इन 2500 में से 4% सदस्य ऐसे हैं जो बचत करते हैं, 4% ऐसे जो खर्च करते होंगे। अब सबसे पहले ये बैंक और जो शेयर धारकों इनकी संख्या बाद में लिखेंगे हम। सबसे पहले जो 60% लोग बचत करते हैं, इस 60% में जो 2500 लोगों में से 60% लोग हुए कितने, हम सबसे पहले उनकी संख्या निकालते हैं कि लोग बचत करने वाले लोग हैं कितने। तो 2500 में से अगर बचत करने वाले लोगों की संख्या निकालेंगे हम, तो 2500 का यदि हम 60% निकालें, 0 से 0 0 6 पंजी 30 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15 सदस्य ऐसे हैं जो कि बचत करने वाले हैं। क्या हैं, 1500 लोग ऐसे हैं
जो कि बचत करने वाले हैं, क्या हैं, बचत करने वाले हैं 1500 लोग। अब ठीक है दोस्तों, जो 1500 लोग बचत करने वाले हैं तो हमें क्या करना है, जो बैंक में बचत करते हैं वो कितना करते हैं दोस्तों, बैंक में जो बचत करते हैं वो करते हैं कितना, 30%। जो शेयर धारकों में बचत करते हैं, शेयर में बचत करते हैं वो करते हैं कितने, 32%। जब दोस्तों बैंक और शेयर धारकों में जो बचत करने वाले हैं वो कितने हैं, 30 और कितने, 32, टोटल कितना हो गया, 2, यानी इनकी 62% सदस्य ऐसे हैं जो कि शेयर धारकों और बैंक दोनों में बचत करते हैं। बाकी जो शेष बचा, जो बताइए बैंक और प्लस शेयर धारक दोनों हो गया, तो शेष कौन बचे, शेष कितने बचे हमारे पास, शेष कितने बचे, जो कि शेष बचे, शेष में क्या कहा है उन्होंने, 32%। दोस्तों मैं थोड़ा गलत पढ़ दिया था, 32% जो हैं वो डाकघर में बचत करने वाले हैं, डाकघर वाले, क्या दोस्तों, डाकघर में। लेकिन जो शेयर धारक हैं, बाकी शेष हैं वो क्या होंगे, हमारे शेयर धारक होंगे दोस्तों, क्या होंगे। तो जब यानी कि 100 में से अगर हम देखो निकालें, 100 में से अगर 62% अगर बैंक और डाकघर में अगर जमा करते हैं, अपनी बचत करते हैं, तो कितना हमारा शेष बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 8, तो यही तो है ना, कितना, 38%, कितना, 38%, यानी कि 38% ऐसे हैं जो कि शेयर धारकों में क्या करते हैं, अपनी बचत करते हैं। तो हम टोटल इसका जो 38% है वही निकालेंगे, यानी कि 1500 का 38% जो हम निकाल देंगे यहाँ पर, ये 38%, 0 से 0 कट जाएगा दोनों हमारा, 15 अट्ठे 120, 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45 और 12 570, यानी कि टोटल जो संख्या है शेयर धारक को बचत करने वाले सदस्य हैं वो कितने हैं, 570 लोग ऐसे हैं जो कि शेयर धारकों में अपनी बचत को जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। 2500 लोग थे, 2500 लोगों में से 60% बचत करने वाले पाए गए। अब टोटल 60% में लोग हैं कितने बचत करने वाले, उसमें से 60% हम 2500 में से निकालेंगे तो टोटल 1500 हो जाएगा। अब इसमें 1500 लोगों में से भी 30% ऐसे हैं जो बैंक में बचत करते हैं, 32% सदस्य ऐसे हैं जो डाकघर में बचत करते हैं, और बाकी जो शेष हैं वो करते हैं शेयर धारकों में। तो 30 और 32 62% हो गया, यानी कि 62% बैंक और डाकघर दोनों बचत करते हैं। शेयर धारकों की संख्या है 38%। तो शेयर धारकों की संख्या हमसे पूछी थी, हमसे यहाँ पर ये, तो जो 1500 का जो बाकी हमारे जो शेष बचेगा 38% वो करते हैं शेयर धारक में। तो 1500 का जब हम 38% निकालेंगे तो कितना है दोस्तों, 570, यानी कि 570 लोग ऐसे हैं जो कि शेयर धारक में अपनी जमा पूंजी यानी बचत करते हैं, यानी कि बचत करने वाले लोग हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट तो हमारा इस तरह रहेगा कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। यानी कि कॉलेज है दोस्तों, एक कॉलेज है दोस्तों, और इस कॉलेज में जो वोटों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, वो है 100%। जब 100% संख्या है मतों की, यानी कि वोट डालने वालों की, तो इसमें से क्या हुआ है, जो पहला सदस्य है, यानी कि जब अगर मतदान होता है दोस्तों, तो मतदान में क्या होता है,
1 2 4 5 6 7 8 जितने चाहे सदस्य खड़े होते हैं, लेकिन जो आमने सामने की टक्कर होती है वो 2 या 3 की टक्कर होती है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि कॉलेज में मतदान हुआ है, उसमें से एक उम्मीदवार है उसको 62% मिले। कितने? जब बताइए 100% में से अगर 62% पहला उम्मीदवार है अगर उसमें मिल चुके हैं, क्या दोस्तों 62% पहला उम्मीदवार को मिल चुके हैं, तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा दोस्तों उसे कितने मिले होंगे? उसे मिले होंगे करते 38। कितने मिले होंगे दोस्तों? 38%। ठीक है दोस्तों, यानी कि 100% में से अगर 62% पहले उम्मीदवार को मिल चुके हैं तो 38% ऐसे होंगे जो कि दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस इन दोनों में कितना आ गया? 24%। कितना आ गया दोस्तों? 24%। और जो 24% डिफरेंस है, इन डिफरेंस हमें टोटल संख्या बतानी है। मुझे टोटल संख्या पूछी है, तो जो 144 दे रखा है, ये 144 जो है 24% के बराबर 144 है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर? 144 बटे 24% अपॉन में 100 आएगा, तो 100 हमारा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ये। तो देखिएगा 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 छिक्का 12। कितने मत होगा टोटल? टोटल मतों की संख्या जो हो गई 600, यानी कि उस कॉलेज में जो टोटल मत पड़े हैं वो 600 पड़े हैं। अगर आपसे पूछ लेता कि इस 600 में से इसको बताओ कितने मतलब वोट मिले दूसरे को, पहले को कितने मिले, ये तो दोनों का अंतर था, यानी कि 144 जो वोटों का अंतर है दोनों को, हमने दोनों का अंतर निकाल दिया। अगर आपसे पूछता यहीं पर कि पहले को बताओ कितने मिले, दूसरे को बताओ कितने मिले, तो क्या करते हम? 600 में से जो 600 का जो टोटल वोट है, 600 का 62% तो पहले को मिले थे दोस्तों। देखिएगा मैं डाट है सोनी लिख दिया कि यहाँ 100% लिखेंगे, 100 अपन नीचे आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 चंग 36 और 1 37, 372 मत किसको मिले? पहले को मिले। और दूसरे की बात करते हैं तो 600 का हम 38% निकालेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 तियाँ 18, 18 और 4 22, 18 4 22, यानी कि पहले को मिले 372, दूसरे वाले को मिले 228। अब इधर देखिए डिफरेंस, क्या डिफरेंस वास्तव में रियल में इतना है या नहीं है? 372 माइनस के 228, 12 में से 8 घटाए 4, 6 में से 2 घटाए 4, 3 में से घटाया 2 घटाए 1। ठीक है दोस्तों, कितना आया डिफरेंस? 144। यानी जो डिफरेंस था 144 वो हमारा कितना था? 144 डिफरेंस था। और इनका डिफरेंस कितना था परसेंटेज का? वो हमारा था 24%। हमें इतना नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं करना है कि डिफरेंस निकालें फैन होकर, लेकिन हमें आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आंसर कितना आ गया था हमारा? 600। ये क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज रहेगा, इससे यही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज रहेगा इससे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दोस्तों इस तरह से कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट में यानी एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के अंतर से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 100% मत हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 100% मत हैं। इसमें से पहला और दूसरा, पहले को 63% मिला है। कितना दोस्तों? जब पहले को 63% दोस्तों इसको मिले हैं, तो दूसरे को दोस्तों कितना मिला होगा? 37%। दोस्तों कितने मिले होंगे?
37% दूसरे को मिले होंगे। अब दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर जो इनका अंतर से चुना गया है वो दोस्तों कितना अंतर है यहाँ पर, वो अंतर है 7 में से 13 में 17 6 और हमारा फिर ये हो जाएगा 5 में से 3 2, यानी 26% का जो अंतर है। तो दोस्तों क्या दोस्तों 26% का अंतर है। जो अंतर वो कितने के बराबर दे रखा है, अंतर दे रखा है बराबर 650 के बराबर। क्या देखा है 650 के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, ये जीत चुका है, ये हार चुका है, तो जो डिफरेंस दोनों का है यानी कि 26% एक्स्ट्रा मत लेने के बाद ही जीत गया। तो टोटल मतों की संख्या हमारी हमें पता चल जाएगी अब 650 बटे 26% हटाओ मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 25। दोस्तों कितना, यानी कि टोटल जो मत हैं वो कितने हैं 2500 मत हैं। दोस्तों कितने टोटल मत जो है 2500 मत हैं। अब उन्होंने कहा कि हारने वाला, अभी मैंने आपको जो निकाल के दिखाया था पहले, अभी जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि हारने वाले जीतने वाले सदस्यों की संख्या, वो वोटों की संख्या बताओ, तो हम आराम से इस तरह निकाल सकते हैं। तो टोटल वोट 2500 आ गए। अब टोटल वोट दोस्तों 2500 आ गए, तो इस 2500 का हम क्या करेंगे 37% निकाल देंगे। देखिएगा जीतने वालों के सदस्य। अब हम एक काम यहाँ करते हैं 37%, ठीक है दोस्तों, परसेंट है हटाइए अपॉन में 100, डबल कट जाएगा हमारा। 25 से गुणा करेंगे 37 की हम, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 15 और 3 18, 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 1 7, 5 8 4 12 9, 925। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, यानी कि जो हारने वाला सदस्य था उसके लिए 925 मत प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करते हैं जीतने वाले की, तो 2500 का ही 63% निकाल देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। दोस्तों देखो, एक तरीका दोस्तों हमारा ये है कि दोस्तों हमने जो लॉन्ग किया, और दोस्तों इतना बस 1 सेकंड हमें और कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, देखिएगा, और हम अपना समय बचा सकते हैं। कैसे, टोटल 26% 650 है, तो 650 को हम 26% से गुणा करेंगे, यानी कि 26 यानी कि 100, डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख दीजिए 37%, हटाइए परसेंट अपॉन में 100 लाइए, 100 से 100 काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और ये 25। अब इनकी सबकी गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना जाएगा हमारा 925। दोस्तों कितना आ जाएगा 925, यानी कि हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको 925 मत प्राप्त हुए हैं। जीतने वाले पूछे तो जीतने वाले को आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, जिस तरह आपको मैंने सिखा दिया था क्वेश्चन को। डिफरेंस पूछ लेगा तो डिफरेंस आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसा आपको मैंने निकाल के भी दिखाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी इसी से रहेगा, यानी कि चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आप इन क्वेश्चन को फिर आप क्वेश्चन को भूल नहीं सकते। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों हमारा इस तरह रहेगा कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का, जो वैध मत जो होते हैं वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या बताइए। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, जो टोटल मत है, टोटल वोट जो है दोस्तों वो कितने हैं 7500, यानी कि 7500 वोट हैं। लेकिन इन 7500 वोटों में से जब ये वोट पड़े हैं तो उसमें से 20% अवैध वोट जो है, अवैध वोट हैं वो कितने हैं 20% अवैध वोट हैं। कि दोस्तों 20% अवैध वोट हैं, इसमें से तो जो बिल्कुल सही वोट हैं, फ्रेश वोट हैं, जो सही वोट हैं, बिल्कुल सही वोट जो बिल्कुल लोगों के द्वारा डाले गए हैं, जो सही वोट थे बिल्कुल, वो उनकी संख्या देखेंगे हम कितनी हो जाएगी 7500
का 20% हम निकाल देंगे यहाँ से तो ये हमारे ख़राब निकलेंगे। लेकिन जब 20% अवैध हैं तो सही कितने होंगे? सही होंगे 80%। ठीक है दोस्तों, 0 से 00 0 ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमारा कंप्लीट यानी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 यानी कि 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। यानी कि सही वोटों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 6000 वोट है। यानी कि टोटल वोट थे 7500 और उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिया, यानी कि बेकार होगा 20% वोट। अब जो टोटल सही वोट हैं वो कितनी है? 6000 हैं। अब इन 6000 में से ही तो हार जीत होगी, तो इन 6000 वोटों में से जो पहला सदस्य है और सदस्य दूसरा है, पहले सदस्य को मिले हैं कितने? 55%। जब पहले को 55% मिले हैं तो दोस्तों दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे मिले होंगे कितने? 45%, यानी कि 45% दूसरे को मिले होंगे। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि जो दूसरा उम्मीदवार है हारने वाला, उसकी वोटों की संख्या बताओ कि उसे वैध मतों का कितना वोट मिला, यानी कि वैध यानी कि सही मत थे उनकी संख्या बतानी है हमें। तो 6000 का यानी कि जो 6000 का यदि हम 45% निकालेंगे, 00 कट जाएगा हमारा, 6 पंजे 30, 6 चक 24 और 3 27। यानी कि जो हारने वाला जो उम्मीदवार है उसे 2700 वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, और जो जीतने वाला है उसे कितने मिले होंगे? 6000 का अगर हम 55% निकालेंगे, 55% 00 कट जाएगा, 0 5 छक 30, 5 छक 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 3300 वोट मिले। कितने? 3300 वोट। दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस दोनों का 3300 2700 में डिफरेंस कर देंगे। आंसर हमारा कितना हुआ? 2700 दोस्तों। कितना हुआ? 2700। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चुनाव से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आपका हो, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन को आप निकालेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आपका निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और उसका रिप्लाई आपको तुरंत दूंगा मैं। किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको है, आपके पास है, तो उस क्वेश्चन को लिखकर मेरे पास सेंड कीजिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन आपके कमेंट सेक्शन में ही वापस कर दूंगा। अगर उसमें वापस नहीं कर पाया तो जो नेक्स्ट मैं अपना टॉपिक लेकर आऊँगा, उसमें आपका उसका सबसे पहले जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन लिख के सेंड किया है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इसी से ही रहेगा। और क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये कहा गया है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। क्या थे? जो वैध मतों के 75% मत थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पंजीकृत मतदाता यानी कि जितने सदस्य थे जो वोट डालने वाले, उनकी संख्या हमसे पूछी गई है। अब सब तक हमने बताया था कि हारने वालों को वोट कितने मिले, वैध मतों की संख्या बताओ, अवैध की संख्या बताओ, हम ये सीखा था हमने। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? हमसे उल्टा पूछा गया है कि जो पंजीकृत वोट देने वाले हैं उनकी संख्या बताओ कि उनकी संख्या कितनी होगी। हमसे ये पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पंजीकृत हैं दोस्तों, क्या हैं दोस्तों? जो पंजीकृत हैं वो दोस्तों कितने हैं? पंजीकृत जो सदस्य हैं वो कितने? हमने x मान लिए। क्या मान लिए? x मान लिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पंजीकृत सदस्य x हैं उनमें, और इसमें से भी क्या हुआ कि 2 प्रत्याशियों जिनके बीच चुनाव 75% मतदाताओं पर मत
डाले जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इनकी एक ये है कि जो टोटल हैं पंजीकृत एक्स थे, अब जो वोट डाले गए हैं इनकी डाले गए वोटों की जो संख्या है टोटल वो कितनी हो जाएगी, x गुणा 75%। देखो दोस्तों x गुणा 75%, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है हमसे, यहाँ पर उन्होंने हमसे एक बात और कही है कि जो डाले गए मत हैं उनमें से भी 2% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए। तो जब 2% आप सोच के देखिएगा, जब 2% अवैध घोषित हुए हैं तो 98% ऐसे होंगे जो कि वैध होंगे, ठीक है दोस्तों। 9% क्या होंगे, जो कि वैध होंगे। अब दोस्तों देखिएगा, तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी x गुणा 98%, ठीक है 98%। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि लास्ट में उन्होंने एक बात और कही है कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% के बराबर है, जो वैध मतों की 75% के बराबर है। इनकी वैध मत कितने हमारे 98 मल्टीप्लाई यानी कि इसके 75% के बराबर कितने हैं 9,261, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा हो गया। आराम से देखिएगा क्या करेंगे हम, तो टोटल मतों की संख्या हमें बतानी है, मतों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिएगा x गुणा 75%, हटाइए यहाँ से, ये हटाइए परसेंट, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर x डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो 98%, इसे भी हटाइए परसेंट के लिए, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 75%, इस परसेंट हटाइए, अपॉन में 100 लाइए, बराबर 9,261। काट दी, कुछ कटता है तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। और कुछ कटता है तो और कुछ काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नम 18, इनसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर तो वही कट सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27। और कट सकता है, देखो ये और कट सकता है यहाँ पर, 7 सत्ते 49 काटिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 बचे 3, ये 32 होगा, 7 चौक 28, 28 4 32, बचे 4 होंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अपने काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। देखिए दोस्तों, अब काट दीजिए, 4 दूनी गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 100 नीचे है, 4 दूनी 8। जब गुणा आप x बराबर गुणा करोगे तो 2 गुणा 4 गुणा 100 गुणा 21, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इनके 16,800। जो टोटल मत है वो कितने हैं, 16,800 टोटल मत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक। और यदि क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और रंगपुर एकेडमी चैनल है आपका जो, उसका सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।